हेलो बच्चों। इसमें लिखा है एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन at an angle of 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal line as shown in the figure. The speed of A is 100 root 3 meter per second. At t is equals to 0, an observer in A finds B is at a distance of 500 meter. ठीक है, this observer sees B is moving with constant velocity perpendicular to the line of motion of A. ठीक है, find T naught at just escapes being hit by B. क्लियर है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मतलब B कितनी देर के बाद A को जाकर के हिट करेगा या जस्ट हिट करने वाला होगा। तो समझो बात को, B की वेलोसिटी दी गई है इधर, इस डायरेक्शन में। समझो बात को बहुत ध्यान से, 60 डिग्री पे। अब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसके हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स करते हैं और ए की वेलोसिटी इधर दी गई है और ए में बैठे हुए आदमी को बी दिख रहा है डायरेक्टली ए की तरफ में आता हुआ, ए की तरफ में आता हुआ। यानी अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स करता हूं बी की वेलोसिटी के, एक तो मैं बोल रहा हूं पैरेलल टू द ए मैंने किया, मतलब इस डायरेक्शन में। अच्छा, मैं अगर इस डायरेक्शन में करूंगा तो आपको समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल 30 बनेगा, पैरेलल टू द ए करना है तो ये 30 होगा, तो बी का इस वाली लाइन के साथ एंगल 30 बन जाएगा बिकॉज टोटल 60 था। तो इसको मैंने कुछ वेलोसिटी ऑफ द बी लिख दिया, तो ये हमारे पास मिलेगा वी बी कॉस थीटा। और ये जो ए के मोशन वाली लाइन है, ये वाली ए के जो मोशन वाली लाइन है, मैं वापस से बना रहा हूं ये वाली, इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा वी बी साइन 30। क्लियर। अब सुनो इधर, ए में बैठे आदमी को बी डायरेक्टली उसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, मतलब उसके पैरेलल कोई वेलोसिटी नहीं दिख रही है। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ ए होगी वो बी के इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगी। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते थे कि वी ए इज इक्वल्स टू वी बी कॉज ऑफ 30, जो कि हम लोगों को वी ए दिया था 100√3, तो वी बी और cos 30 हमारे पास हो जाएगा √3/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ द बी हम लोगों को मिला। मैं फिर से आपको समझाता हूं, इट इज 200 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो कोई दो पार्टिकल है और दोनों का एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए में बैठा हुआ आदमी ये देखता है कि बी जो है वो डायरेक्टली ए की तरफ आ रहा है, मतलब उसके पैरेलल कहीं भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए दोनों कंपोनेंट्स मैंने क्या कर दिए बराबर। अब सुनो, जो भी ए है, ये जो बी पार्टिकल, ये जो बी वाला प्लेन है वो ए की तरफ में जाएगा इस वेलोसिटी से, किससे, वी बी साइन 30 से। तो जो टाइम लगने वाला है वो टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास दिया था 500 मीटर डिवाइडेड बाई वी बी साइन 30। तो ये हम लोगों के पास आ गया 500, वी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 200, साइन 30 1/2। तो क्या आपको दिख रहा है यहां से 5 सेकेंड्स। तो आफ्टर 5 सेकेंड जो बी होगा वो ए पे जाकर के हिट कर जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था टी नॉट, तो टी नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।